जी जनाब, लव स्ट्रे कैट की जानिब से आप सबको जी प्यार से, इज़्ज़त से, निहायती अक़ीदत से मेरा सलाम हो। प्यार, अक़ीदत के साथ साथ लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो लाज़मी करें मेरी वीडियो को। और जी आज हमारे डोर पर रूबी साहिबा आई हैं। ये छुटकू बैठा हुआ है, ये मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं बाहर आऊँ, इनको खाना खिलाऊँ। स्वीटी भी है, बहुत बहुत सारे बिल्लियाँ हैं। मैं बाहर आई, मैंने इनको खाना खिलाया। और जी ये जानवर हैं, कहने को तो ये जानवर हैं, लेकिन ये आप पर अपनी जान भी निछावर कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 16 आने सही बात कर रही हूँ मैं। और सच में भी मुझे नहीं पता कि मेरा और इनका रिश्ता क्या है। यानी मैं इस रिश्ते को नाम अगर दूँ तो क्या नाम दूँ, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। लेकिन ये रिश्ता मैं कहती हूँ एहसास का रिश्ता है। ये रिश्ता एक रहमदिली का रिश्ता है। और हकीकत में रिश्ते रहमदिली के भी होते हैं, एहसास के भी रिश्ते होते हैं। और मेरा और इनका, फिर मैं बोलूँगी, इज़्ज़त का, एहतराम का, अक़ीदत का, एहसास का, रहमदिली का रिश्ता है मेरा और इनका। इससे पहले आपने देखा मेरी छुटकी को, जो सर्दी बहुत आ गई है, यख बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से ये गीज़र पर बैठ रही है। इस वजह से इसका रंग जो है ना काला काला हो गया है। और ये रूबी है, रूबी जो है वो मटक मटक कर, रूबी अपनी फूड पॉइंट की तरफ गामजन है, लेकिन ये फूड नहीं खा रही। मुझे वजह बाद में पता चली कि इसके घर में एक और बिल्ली बैठी हुई है। सीनियर कैट जो है वो इसके घर में कब्ज़ा किया हुआ है, इसलिए ये बेचैन है। थोड़ी देर के बाद जब मैं फिर अंदर जाकर फिर ये जो मग होता है ना, एक मग में भरती हूँ इनके फ्लोर वालों के लिए, फिर मैं भरती हूँ नीचे जाने के लिए जो मैं पार्किंग में जाती हूँ। तो मैंने जब देखा तो रूबी फिर मेरे पीछे पीछे आई। तब मुझे थोड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा रूबी क्यों मेरे पीछे आ रही है। तो मैंने रूबी के घर में देखा तो किसी और का कब्ज़ा था। जी, ये मैं फिर अंदर से मग लेकर निकली तो रूबी फिर मेरे पीछे पीछे, मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। लेकिन जब मैं वापसी आई ना, फिर मुझे पता चला कि रूबी के घर में सीनियर कैट का कब्ज़ा है, इसलिए रूबी साहिबा डिस्टर्ब है। इनका खाना भी पड़ा हुआ है, लेकिन इन्होंने नहीं खाया। अंदर जो है ना वो है सीनियर कैट है। फिर मैं जैसे ही नीचे उतरी फर्स्ट फ्लोर के लिए तो ये टेडी मिल गया। मेरे पास स्प्रे तो नहीं था, फिर मैंने थर्ड फ्लोर पर जाकर टेडी को जो खाना खिलाया। और जी ये मैं एक बात भी आपको बताऊं, मैं इनका ख्याल नहीं रखती, बल्कि ये मेरा ख्याल रखते हैं। सच में ये मेरी परेशानी को ख़त्म नहीं कर सकते तो ये कम कर देते हैं। मेरी परेशानी, मेरी डिप्रेशन को ये ख़त्म नहीं कर सकते तो ये कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कम। और जी मैं आ गई हूँ फर्स्ट फ्लोर पर। ये एक मेल कैट है, लेकिन फ़ीमेल कैट मुझे यहाँ नहीं मिली। उसके बाद फिर मैं आई चेरी मम्मा के पास, ये भी फर्स्ट फ्लोर पर होती है। एक लेडी है हमारी नेबर, वो चेरी का ख़्याल रखती हैं। मैं इनको खाना देती हूँ चेरी के लिए। तो जी हम फिर जा रहे हैं, चेरी को खाना देकर हम जा रहे हैं नीचे ग्राउंड पर। ग्राउंड पर वाइट वाली बिल्ली नहीं थी, ग्राउंड पर फिर टेडी मेरे पीछे आ गया। ये इसको जो मैंने स्प्रे करवाया था, आपको याद है, ये वो कैट है जिसको मैंने रिसेंटली स्प्रे करवाया था। अभी फ्लावर है और मतलब 4-5 और कैट्स हैं बिल्डिंग में, पार्किंग में, इसको करवाना है मुझे। एक वाइट वाली मुझे नहीं मिली। ये मेरा छुटकू है, छोटू है, बल्कि छुटकू तो ऊपर है, छोटू है ये वाइट वाली है, इसने बच्चे दिए, इसको मुझे न्यूटर करवाना है। ये टेडी है, इसने बहुत मारा इसको, मेरे छोटू को बहुत मारा इसने। ये बहुत मारता है, ख़ुद भी ज़ख्मी है लेकिन फिर भी मारता है। टेडी बहुत भाई एग्रेसिव बिल्ला है। ये देखिए जी, मैंने ये इनकी फूड पॉइंट यहाँ बना दी है ताकि किसी को कोई भी एतराज़ नहीं हो। और ये तो फिर उसके बाद जी मैं डीएचए गई, एक प्रोग्राम था, उसके सिलसिले में फिर मैं रात को काफ़ी देर से वापस आई। तो दुआ करें मेरे लिए, अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे, क्योंकि मेरी कामयाबी में है इन जानवरों की कामयाबी।
फिर वहाँ मैंने एक डॉग भी देखा था जो इन घर के ओनर का था। अच्छा प्रोग्राम था, बहुत ठंड थी लेकिन बहुत ज़्यादा। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।